Good morning to all of you. Welcome to our channel Advice Shams View, and this is MD Ahmad Shams. Today I am going to teach you class 9th second lecture of chemistry chapter matter in our surroundings. तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे हुआ और कितने भाग बटा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में तीन भाग में बांटा गया, तीन स्टेट में डिवाइड किया गया उसको, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस स्टेट में। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट तीनों के स्टेट में हमारे चारों तरफ बहुत सा सब्सटेंस पाया जाता है। अगर हम सॉलिड में देखें तो हमारे पास वुड है, चेयर है, बेंच है, फ़ैन है, मोबाइल है, पेन है, ये सब क्या है, सब सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और भी हमारे पास साल्ट है, शुगर है, ये सब क्या है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। अगर लिक्विड स्टेट में देखने जाए तो हम लिक्विड में हमारे पास वाटर है, मिल्क है, केरोसिन है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, ये सब क्या है, सब लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और अगर गैसेस स्टेट में देखें तो हमारे पास एयर है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितना भी गैस है हमारे पास, सब क्या, ये सब गैस हमारे पास गैसेस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये सब तो पाया जाता है, लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैटर का जो है तीन स्टेट जो है, तीनों का तीनों स्टेट पाया जाता है। तीनों के तीनों स्टेट कैसे पाया जाता है, पहले हमारे बॉडी में देखें, अगर हम हमारे बॉडी में बोन्स हैं और टीथ हैं, बोन्स और टीथ क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जा रहे हैं। ठीक है, फिर हमारे बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड क्या है, लिक्विड स्टेट में है। और हम जब एयर ब्रेथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे पास एयर जाता है, तो वो भी क्या है, ये भी क्या है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हमारे बॉडी में गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस, तीनों स्टेट पाया जा रहा है मैटर का। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो हमारे बॉडी में वेट के हिसाब से 70% क्या होता है, वाटर ही पाया जाता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि सभी सब्सटेंस के पास क्या हो, तीनों स्टेट ऑफ मैटर हो। ठीक है, इसलिए सभी सब्सटेंस के पास तीनों स्टेट ऑफ मैटर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक्सेप्शन हो सकता है। जैसे वाटर है, वाटर को हम तीनों स्टेट ऑफ मैटर में पा सकते हैं अलग अलग कंडीशन में देखते हुए। अगर देखा जाए, हम वाटर को अगर रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो वाटर क्या रहेगा, लिक्विड स्टेट में रहेगा, लिक्विड रहेगा। और उसी वाटर को अगर हम हीट कर देते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा, एवापोरेट होकर उड़ने लगेगा, तो गैस बन जाएगा। और उसी वाटर को अगर हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज़र में रख के फ्रीज कर देते हैं, वो जम कर क्या होगा, बर्फ़ बन जाएगा, सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं हमारे पास वाटर सॉलिड स्टेट में भी है, वाटर सॉलिड स्टेट में हमारे पास बर्फ़ के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में है, लिक्विड स्टेट में वाटर के फॉर्म में है, और गैसेस स्टेट में एवापोरेशन वेपर के फॉर्म में है, गैसेस स्टेट में वेपर के फॉर्म में है। तो वाटर हमारे पास तीनों स्टेट में पाया जाता है, ये हमारा एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ तीनों का क्यों है, कैसे है, ये हम देखेंगे सबसे पहले। तो इसको देखने के सबसे पहले हम देखेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर से अगर देखा जाए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर ये कहता है कि जितना भी हमारे पास, जितने सबस्टेंस में जितना भी पार्टिकल्स है, टाइनी पार्टिकल्स है, सब का सब क्या है, कंटिन्यूअस मोशन में है। ये बात हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जितना भी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स जो वो क्या, वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, कंटिन्यूसली मोशन में है। तो मोशन में है, तो मोशन में रहने की वजह से उसके पास एक एनर्जी आता है जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम वैसे एनर्जी को कहते हैं जब हम कि मोशन में होते हैं, कि कोई चीज़ मोशन में रहता है, कोई चीज़ चल रहा है, कोई चीज़ दौड़ रहा है, कोई चीज़ मोशन में है, तब एनर्जी निकल रहा है उस टाइम, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ऐसा एनर्जी जब क्या हो, वो किसी मोशन के दौरान निकले, किसी मूवमेंट के दौरान एनर्जी निकले, उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या है, हम जानते हैं कि हमारे पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। हम पहले पढ़ा चुका है पिछले वीडियो में कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में क्या होता है, फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। उसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकल फोर्स कहते हैं उसे हम। ठीक है, तो जितना पार्टिकल्स हमारा जितना एक दूसरे के करीब रहेगा, उतना ज़्यादा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स या क्या होगा, बढ़ेगा। और जितना दूर होगा पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जितना दूर रहेगा मैटर का जो पार्टिकल्स होता है, यानी पार्टिकल्स होता है, एक दूसरे से जितना दूर रहेगा उतना क्या होगा, कम होगा, उसमें क्या होगा, उसमें उतना कम उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होगा। ठीक है, तो
इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी होता है। हीट करने से क्या होगा, जब अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं किसी सब्सटेंस को गर्म करेंगे हम, तो क्या होगा, उससे इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ेगा। उसमें क्या होगा, जितना पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होगा, ये वाइब्रेशन होगा, वो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जैसे हमारे पास वाटर है, वाटर को हम हीट करेंगे तो क्या होगा, पहले वाटर में जो था वो वाटर का पार्टिकल पहले था ही, पहले उसमें एनर्जी था, पहले वाटर में पार्टिकल्स था, थोड़ा दूर था, ठीक है। जैसे हमने हीट किया, जैसे ही हीट किया उसका पार्टिकल जो है एकदम मोशन में आ गया, और जितना मोशन में आ गया वो क्या हुआ, पूरा उड़ने लगा, पूरा पार्टिकल्स क्या हुआ, पूरा उड़ के ऑपरेट होने लगा। तो मतलब क्या हुआ, हीट बढ़ाया हम तो पार्टिकल क्या हो गया, मोशन में आके उड़ने लगा, ठीक है। और उसी तरीके से अगर ठंडा करेंगे किसी चीज़ को तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, मजबूत होगा, कड़ा होगा, ठीक है। जैसे फ्रीज करते हैं क्या होगा, अगर वाटर को हम फ्रीज कर देते हैं बर्फ बन जाएगा, तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके बीच में बढ़ जाएगा और पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे के करीब आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमारा सॉलिड लिक्विड गैस क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्यों होता है। तो ये हो गया हमारा द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डिसाइड वेदर अ सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड और गैस। मतलब ये प्रॉपर्टीज़ जो हमारा है, तीन प्रॉपर्टीज़ जो हमारे पास है, ये डिसाइड करेगा कि कोई सब्सटेंस जो है वो सॉलिड में होना चाहिए, लिक्विड में होना चाहिए या गैसेस में होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्या है, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस या डिस्टेंस। जो बहुत सारे पार्टिकल्स हमारे किसी सब्सटेंस में पाया जाता है उसके बीच में स्पेस के सॉलिड में कितना होता है, लिक्विड में कितना होता है, गैस में कितना होता है, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मिनिमम, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मिनिमम। दो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्या होता है, मिनिमम में, बहुत कम होता है, ठीक है। अ लिटिल मोर इन लिक्विड, लिक्विड में स्पेस जो होता है पार्टिकुलर बीच में वो क्या थोड़ा ज़्यादा होता है, और जो स्पेस पाया जाता है पार्टिकल के बीच में उसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या इंटर पार्टिकुलर स्पेस, ठीक है। तो और क्या बोला, मैक्सिमम इन गैस, गैस में क्या होता है वो मैक्सिमम होता है। तो स्पेस जो होता है पार्टिकुलर के बीच में, स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस जो होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है, लिक्विड में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस में जो होता है पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा हमारा द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या बोल रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अब बोला पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ जब जो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर पार्टिकुलर फोर्स। तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकुलर सॉलिड इज मैक्सिमम, सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है। और क्या बोल रहा है, लेस स्ट्रॉन्ग इन लिक्विड, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और मिनिमम इन गैस, गैस में सबसे ज़्यादा कम होता है। या पहले हम बताया भी इस वीडियो में थोड़ा पहले कि आपको कि जितना ज़्यादा नज़दीक में रहेगा पार्टिकल्स उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा दूर होता रहेगा पार्टिकल्स उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमज़ोर होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम देखें सॉलिड हमारा अब कड़ा होता है, मतलब उसका पार्टिकुलर स्पेस एकदम क्या होता है, एकदम पार्टिकुलर
पार्टिकल्स क्या होता है उसका सब एक दूसरे में जुड़ा रहता है, तो मतलब वो पार्टिकल्स सबका क्या एकदम नज़दीक रहता है, तो इससे क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लिक्विड में क्या लिक्विड थोड़ा लिक्विड होता है, वहाँ से क्या होता है लिक्विड में थोड़ा दूर दूर पर रहता है, ठीक है। और गैस में क्या होता है पार्टिकुलर का स्पेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो स्पेस बढ़ता है तो मतलब स्ट्रॉन्ग ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, ठीक है। अब है द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स का मूवमेंट, पार्टिकुलर किस किस सॉलिड में लिक्विड में गैस में किस में पार्टिकल ज़्यादा तेज़ मूव करता है, ये मतलब काइनेटिक एनर्जी। अभी बताया कि वैसा एनर्जी जो कि मोशन में मिलता हो, जब कोई बॉडी मोशन में है, जब कोई बॉडी चल रहा है, वैसे में हमको जो एनर्जी मिलता है उसे हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी किस में सबसे ज़्यादा होता है और किस में कम होता है। तो बोला काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज मिनिमम। सॉलिड में क्या होता है पार्टिकल्स का एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में क्या सबसे कम होता है। मोर इन लिक्विड में क्या होता है ज़्यादा होता है। एंड मैक्सिमम इन गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई बॉडी कोई चीज़ मोशन में है तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी निकल रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि सॉलिड, पहले हम 3 डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का, ठीक है। तो कहाँ बनाया डायग्राम, पहले आप इसे समझ लीजिए, उसके बाद आगे डायग्राम देखेंगे, ठीक है। इस यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या बता, द स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, स्पेस और डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स किस में ज़्यादा होता है? तो सॉलिड में क्या होता है कम होता है, सबसे कम होता है। सॉलिड में क्या होता है सबसे कम होता है स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, क्योंकि सॉलिड कड़ा होता है तो पार्टिकल्स उसका एक दूसरे से जुटा रहता है। तो पार्टिकल जब जुटा रहेगा एक दूसरे से तो बीच में स्पेस तो बहुत कम रहेगा, इसलिए बहुत कम होता है। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है स्पेस, लिक्विड में थोड़ा पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होता है। और गैस में सबसे ज़्यादा होता है, गैस में एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल वहाँ, एक पार्टिकल वहाँ, ठीक है, गैस में स्टेप्स होता है। तो गैस में सबसे ज़्यादा स्पेस जो होता है पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल बीच में कैसा होगा, जो पार्टिकल सबसे नज़दीक रहेगा, सबसे एक दूसरे से जुड़ा रहेगा पार्टिकल्स, तो उससे क्या होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। मतलब सॉलिड में क्या एक दूसरे से जुड़ा रहता है, मतलब सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। और लेस है स्ट्रॉन्ग लिक्विड थोड़ा कम कमज़ोर होगा, लिक्विड थोड़ा दूर दूर पे रहता है पार्टिकल सब लिक्विड का, ठीक है, थोड़ा कमज़ोर होगा। लेकिन गैस का पार्टिकल एकदम दूर दूर पे रहता है, इसलिए क्या होता है गैस के पार्टिकल्स में गैस में क्या होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल का कमज़ोर होता है, बहुत कम होता है, मिनिमम होता है गैस में, ठीक है। अब द अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का मोशन किस में कितना ज़्यादा होता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का कितना ज़्यादा होता है किस में। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का मतलब क्या हो, कोई एनर्जी, अभी बताया कि कोई एनर्जी कोई चीज़ मोशन में रहता है तब उससे जो एनर्जी निकलता है तब उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो मतलब मोशन में कब आएगा, कब एक दूसरे से दूर रहेगा तभी ना ज़्यादा मोशन उसमें होगा। हम सटा हुआ सब रहेगा तो मोशन कहाँ से होगा, मोशन होगा ही नहीं, उसमें मूवमेंट होगा ही नहीं। हम सटा हुआ एक दूसरे में सटा हुआ तो हिलने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन तो इसलिए क्या बोले सॉलिड में सॉलिड का पार्टिकल्स एक दूसरे से सटा रहता है, इसलिए वो मूवमेंट नहीं हो पाता। इसलिए क्या सॉलिड में क्या होता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का सबसे कम होता है। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर पे रहता है तो थोड़ा मूवमेंट हो जाता है पार्टिकल्स का, तो इसमें क्या लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है पार्टिकल्स का एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। और गैस में जो होता है पार्टिकल्स जो होता है बहुत दूर दूर पे रहता है, तो बहुत दूर दूर पे रहने की वजह से क्या होता है उसमें मोशन पूरा हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है पार्टिकल्स उसका एक दूसरे से टकरा के मतलब पूरा मोशन में रहता है, इधर उधर जाता रहता है। इसलिए क्या होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ से क्या पता चला सॉलिड में बहुत कम होता है काइनेटिक एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का सॉलिड में पार्टिकल्स में सबसे कम होता है। फिर लिक्विड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन गैस में काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ गैस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसे नोट की इसका देखते हैं कुछ डायग्राम से आपको ज़्यादा ईजिली समझ आएगा। हो जाए इसे कर देते हैं। तो यहाँ से आप इजीली समझ आ जाएगा हमको कि स्पेस और ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम इजीली समझ आ जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए
सॉलिड हम देख रहे हैं, लिक्विड हम देख रहे हैं, गैस देख रहे हैं, सब में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट फॉर्म हमारे पास है, ठीक है। पहला क्या, स्पेस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स। सॉलिड हमारा कड़ा होता है, इसलिए इसका जो ये जो है डॉट, ये जो स्मॉल गोल गोल जो रेड से बनाया गया है, इसको मान लीजिए पार्टिकल से, मान लीजिए पार्टिकल से है, ठीक है। तो सॉलिड में पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड, एकदम टाइटली भरा हुआ दम है। जब भरा हुआ है कोई चीज़ तो उसमें स्पेस बचेगा नहीं, बचेगा, तो मतलब इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। अब यहाँ देखिए लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स थोड़ा दूर दूर पर है, थोड़ा दूर दूर पर है, मतलब स्पेस थोड़ा है इसमें, तो स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा है इसमें लिक्विड सॉलिड से। लेकिन गैस में देख रहे हैं एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ, इसके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब गैस का पार्टिकल्स, मतलब गैस देखते हैं, देखते थे उड़ जाता, हवा में तुरंत उड़ जाता है, मतलब इतना कम पार्टिकल उसमें रहता है कि तुरंत वो निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है। तो गैस में पार्टिकल्स बहुत थोड़ा होता है और बहुत दूर दूर पर रहता है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्पेस सबसे ज़्यादा इसमें गैस में हो गया, ठीक है। अब बोला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, जितना ज़्यादा कोई चीज़ नज़दीक रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और पार्टिकल जितना दूर रहेगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो सॉलिड में हमारा पार्टिकल्स एकदम नज़दीक में है, तो बहुत हम नज़दीक में सब है, हम टाइटली पैक्ड है, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या सबसे ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा सॉलिड में सबसे ज़्यादा होगा। लिक्विड में थोड़ा दूर दूर पे है, तो मतलब थोड़ा कम, सॉलिड से थोड़ा कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन गैस में इतना दूर दूर में सब पार्टिकल है, तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, ठीक है। तीसरा हमारा है अमाउंट ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल हमने क्या बताया कि जितना ज़्यादा बॉडी में मोशन में जो एनर्जी निकलता है, कोई चीज़ मोशन में कोई चीज़ चल रहा है उससे जो एनर्जी निकलता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो मतलब जितना ज़्यादा दूर रहेगा सबस्टांस तभी ना मूव करेगा। मतलब सॉलिड में क्या, सॉलिड में देखें सब सबस्टांस बोले, सॉलिड में देखें सब पार्टिकल जो है, जितना भी इसका पार्टिकल्स है सब क्या है, एकदम टाइटली पैक्ड है, एकदम हिलने का नाम ही नहीं इसकी जगह में। तो जब मूवमेंट में नहीं आएगा, जब हिलेगा ही नहीं तो उसमें एनर्जी निकलेगा नहीं, मोशन में एनर्जी आएगा नहीं। जब ये हिलेगा ही नहीं तो मोशन में एनर्जी आएगा नहीं, तो मोशन जब एनर्जी इसमें आएगा तो मतलब काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किस में होगा, सॉलिड में होगा। लिक्विड थोड़ा दूर दूर पे है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा मोशन हो जाएगा उसमें, थोड़ा दूर जो स्पेस थोड़ा सा है तो थोड़ा पार्टिकल्स का हिल जाएगा, थोड़ा सा स्पेस है बीच में तो हिलेगा पार्टिकल्स। जब पार्टिकल्स हिलेगा तो मतलब क्या, थोड़ा मोशन, मतलब थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी यहाँ निकलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल का थोड़ा काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, तो यहाँ सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है। और गैस में स्पेस बहुत ज़्यादा है, गैस पे स्पेस बहुत ज़्यादा है, गैस के पार्टिकल्स में। एक यहाँ पे देख, वहाँ पे दोनों एक दूसरे से हम एकदम पूरा इधर उधर पर टकराते हुए हो जाएगा, तो क्या होगा उसमें सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, ज़्यादा मोशन होगा उसमें तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगा, ठीक है। तो इससे आपको ईजिली समझ आ गया हो, तो इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं आगे। तो हो गया होगा, इसे इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं? तो सॉलिड स्टेट में हम देखें, आप डायग्राम देखें, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल्स और सॉलिड क्या है, एक दूसरे से एकदम टाइटली अटैच्ड है, टाइटली जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स क्या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें होता है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसमें होगा, सॉलिड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन पार्टिकल, स्पेस क्या है, पार्टिकल बीच में स्पेस एकदम नहीं है तो मिनिमम होता है, एकदम सबसे कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो ये था सॉलिड के बारे में। अब इसका जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या है, तो जनरल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम देखें शेप एंड वॉल्यूम। इसका शेप और इसका वॉल्यूम देखेंगे, ठीक है। तो सॉलिड हैज़ फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सॉलिड का क्या होता है, सॉलिड का क्या होता है, शेप जो होता है फिक्स्ड होता है, शेप और वॉल्यूम भी फिक्स, मतलब जिस शेप में है वो उसी शेप में रहेगा, और जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही वॉल्यूम उसका रहेगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होगा, फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों रहता है, तो इसका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है,
इसके बीच में पार्टिकल्स ऑफ इसके पार्टिकल सॉलिड के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है। जब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है क्या होता है, ये एक दूसरे को एकदम पकड़े हुए रहता है। इसलिए एक दूसरे को पकड़े हुए रहता दम है, तो इसलिए क्या होता है, ये कोई चीज़ में हम डालते हैं तो उसका शेप वही का वही रहता है। चाहे हम उसको गिलास में डाल दें या चाहे बड़े बर्तन डालें चाहे छोटे बर्तन डाल दें, क्या इसका शेप फिक्स रहेगा, वही का वही रहेगा शेप इसका। और इसका वॉल्यूम भी वही रहेगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के करीब है, या हम अटैच एक दूसरे से, इसका वॉल्यूम भी उतना ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल में बुक हो गया, चेयर हो गया, रबर हो गया, साल्ट हो गया, शुगर हो गया। अब बुक तो समझ गए हम सॉलिड है, चेयर भी समझ सॉलिड है, लेकिन रबर के बारे में हम बोलेंगे। अगर रबर है तो रबर को जब हम घींचते हैं तो शेप चेंज होता है। जब रबर को हम घींचते हैं उसमें फोर्स लगाते हैं तो शेप तो चेंज हो जाता है। तो इसको सॉलिड में कैसे आ गया, जो सॉलिड में इसलिए आया क्योंकि रबर का जो है रबर का जो शेप है वो फिक्स्ड है। वो हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जब एक्सटर्नल बाहर से कुछ हम फोर्स लगा के ताकत लगा के घींचते हैं तब चेंज होता है। ठीक है, अगर हम छोड़ दें उसको तो फिर वही अपने शेप में आ जाएगा। मतलब क्या, जिसका जो शेप पहले था वही शेप बाद में भी है। हम कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो बाहर से कोई फोर्स लगा के रखे रहेंगे तब तो चेंज आएगा ना वो। अगर उसको छोड़ देंगे उसी पोजीशन में अगर छोड़ देंगे हम तो फिर तो वही उसी पोजीशन में वो आ जाएगा, शेप उसका फिर से वही हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए रहेंगे, बाहर से ताकत लगाए रहेंगे तब तक चेंज रहेगा। अगर हम छोड़ देंगे उसको तो फिर तो वही शेप में आ जाएगा। मतलब क्या है, सॉलिड का शेप फिक्स है, मतलब जिस शेप में पहले था वही शेप में बाद में आ गया। ठीक है, और हम बोल सकते हैं साल्ट और शुगर के बारे में। अब हम देखते हैं साल्ट और शुगर को अगर हम किसी बर्तन में रख दें तो उसी बर्तन के शेप में आ जाए। तो साल्ट हो गया, शुगर हो गया, हमारा अगर हम उसको जिस बर्तन में रख देंगे उस बर्तन के शेप में आएगा। तो यहाँ पे कहाँ इसका शेप फिक्स है, शेप तो बदल रहा है इसका। बर्तन में डालेंगे उसमें तो जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन के शेप में हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सॉलिड में आया, सॉलिड में इसलिए आया क्योंकि साल्ट का और शुगर का एक एक क्रिस्टल देखेंगे, एक एक दाना देखेंगे, उस दाने का शेप चेंज नहीं हो रहा। ये हमारा बल्क में जब रहता है, बहुत सारा रहता है, तब वो तो क्या हुआ, वो तो उसमें चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो क्रिस्टल है, एक दाना है, उसका शेप चेंज हुआ, उसका शेप चेंज नहीं हुआ। इसलिए तो हम पूरा शुगर साल्ट का बात कर रहे हैं, एक क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका क्रिस्टल क्या होता है, उसका चेंज नहीं होता है। चावल हो गया हमारा, चावल जिस बर्तन में डालेंगे उस बर्तन में शेप में आता है, लेकिन चावल का एक दाना जो है उसका शेप तो चेंज नहीं होता है, वो तो सॉलिड में है, उसका शेप चेंज नहीं होता। इसलिए इसे हम साल्ट, शुगर या राइस हो गया सब हम सॉलिड में लेते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड मच लेस। अभी बताया काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का बहुत ही कम होता है। काइनेटिक एनर्जी हम क्या होता है इसको आप नोट्स में लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी किसे कहते हैं, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ पार्टिकल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जब कोई पार्टिकल मोशन में रहता है उससे जो एनर्जी निकलता है उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अभी बताया काइनेटिक एनर्जी इसका बहुत कम होता है। काइनेटिक एनर्जी इसका कम क्यों होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के बीच में ये बहुत टाइटली अटैच्ड है। टाइटली ये पार्टिकल इसका एक दूसरे से टाइटली अटैच्ड है। ठीक है, ये क्या होता है, अपने ही पोजीशन पे वो हल्का फुल्का वाइब्रेट होकर रुक जाता है, रेस्ट ही में रहता है ये। ठीक है, ये मोशन में नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, इसका आगे देखते हैं। हो गया, इसे इरेज कर देते हैं। ये हो गया हमारा आगे प्रॉपर्टी सॉलिड का। पहले का डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी कैसा होता है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज़ हाई। सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। डेंसिटी होता क्या है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नॉट डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, मास बाई वॉल्यूम से अगर मास बाई वॉल्यूम को अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा, मास को अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, डेंसिटी हमारा निकलेगा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमारा बहुत ही ज़्यादा होता है, और इसका वजह यही है कि सॉलिड जो होता है, सॉलिड के इंटर मॉलिक्यूल पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे में बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड रहते हैं, टाइटली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही वजह है कि इसका डेंसिटी हाई होता है। ठीक है, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का भी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हो या बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या होता है, सॉलिड का हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट सॉलिड का क्या होता है, हाई होता है। सॉलिड को, कोई चीज़ सॉलिड को अगर हम मेल्ट करना चाहें तो बहुत ज़्यादा हीट लगेगा, बहुत ज़्यादा हीट लगेगा तभी वो मेल्ट होगा। ठीक है, या इसका और बॉइलिंग पॉइंट, बॉयल करने के लिए,
मतलब मेल्ट तो पिघलाना हो गया, बॉयल और उसको और ज़्यादा गर्म करना, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें एनर्जी चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए सॉलिड को पिघलाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें वही वजह है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये इसका जो पार्टिकल है एक दूसरे से क्या है, एकदम टाइटली अटैच है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो, इसको तोड़ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स को अलग करना बहुत ही भारी काम है। ठीक है, अब कंप्रेसिबिलिटी, दबाना, इसको कंप्रेस करना, सॉलिड को दबाना, कंप्रेस करना। तो सॉलिड आर इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड दबता नहीं है। मान ली लकड़ी हो गई, लकड़ी को अब दबाए दब जाएगा, लकड़ी नहीं दबेगा। लोहा हो गया, लोहा को दबाए दबेगा नहीं दबेगा। तो ये सब क्या इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड क्या होता है इनकम्प्रेसिबल, सॉलिड दबता नहीं है। लेकिन पोरस लाइक सॉलिड, पोरस मतलब छेद होता है। आप देखते हैं स्पंज हमारे पास होता है, ठीक है, ब्रेड होता है, ब्रेड होया ये भी सॉलिड है। स्पंज होता है वो भी क्या, वो भी सॉलिड, लेकिन वो क्या, वो कंप्रेस होता है। ठीक है, देखते हैं हमें हमारा स्पंज बॉल जो आता है वो हम इसको दाबेंगे तो वो क्या पूरा कंप्रेस हो जाता है, लेकिन हम बोलते हैं उसको सॉलिड बोलते हैं, लेकिन वो कंप्रेस हो जाता है। वो कंप्रेस क्यों होता है? वो कंप्रेस इसलिए तो उसमें छोटा छोटा बहुत छेद रहता है उस चीज़ का। स्पंज में क्या होता है, छोटा छोटा भरा हुआ छेद भरा हुआ रहता है, जिसमें क्या जिस छेद में क्या हवा पहले से रहता है। ठीक है, तो हम कंप्रेस जब करते हैं तो हवा पूरा बाहर निकल जाता है, लेकिन हम उसमें भी क्या है, हम कोई ना कोई फोर्स लगा रहे हैं तब वो, अगर उसको छोड़ देंगे हम वापस फिर से, तो फिर से वो अपने शेप में आ जाएगा। मतलब क्या, उसका शेप तो चेंज हुआ है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, अपने तरफ से कोई फोर्स लगा रहे हैं तब चेंज हो रहा है। ठीक है, ऐसे अगर छोड़ दें उसको अगर, तो जो शेप में है वही शेप में रहेगा। ठीक है, तो मतलब उसमें स्मॉल छेद रहता है। पोरस मतलब क्या होता है, यहाँ पे पोरस लिखा हुआ, पोरस मतलब छेद होता है, स्मॉल टाइनी होल, बहुत ही छोटा छोटा होल। ठीक है, पोरस मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटा छोटा होल उसमें पाया जाता है। स्पंज हुआ या ब्रेड हुआ, या इसमें क्या होता है, बहुत छोटा छोटा क्या होता है, इसमें छेद रहता है जिसमें हवा चला जाता है, जिसमें हवा रहता है और हम चीखते हैं तो क्या होता है, हवा उससे बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉपर्टी सॉलिड का। और प्रॉपर्टीज देखेंगे, पहले इसे नोट कीजिए आप। तो हो गया, वैसे इरेज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा पांचवा प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट का। पांचवा पड़े फ्लो। फ्लो मतलब बहना, जैसे हमारा वाटर बहता है, क्या सॉलिड बह सकता है? तो हम जानते हैं सॉलिड बहता नहीं है, तो क्या हुआ, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड बह नहीं सकता है। ठीक है, इसमें वजह यही है कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर पार्टिकल जो है बहुत ज़्यादा है, स्पेस बहुत कम है, ये सब क्लोजली टाइट है, टाइट है तो बहेगा थोड़ी, कोई चीज़ हम टाइटली पैक्ड हो तो वो बह थोड़ी जाएगा वो। ठीक है, तो ये फ्लो नहीं करता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन मतलब फैलाव और कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, फैलना या सिकुड़ना। सॉलिड जो है फैलता है या सिकुड़ता है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड एक्सपैंड और कंट्रैक्ट वेरी लिटिल ऑन बीइंग हीट और कूल्ड। सॉलिड क्या बोल रहा है, एक्सपैंड फैलता है और कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ता है, बहुत ही कम फैलता है सिकुड़ता है जब इसको हीट करते हैं या उसको ठंडा करते हैं। ठीक है, तो कैसा होता है, व्हेन सॉलिड हीटेड, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं, इट गेट्स एनर्जी, इसके पार्टिकल्स के पास एनर्जी आता है। ठीक है, लेकिन इसके पार्टिकल के पास इतना एनर्जी नहीं आ जाता है कि वो क्या करे, अपने पोजीशन को छोड़ दे, मतलब पार्टिकल्स से वो अपने एक दूसरे पार्टिकल जो जुड़ा हुआ है वो अलग हो जाए क्या, बट इट इज़ नॉट गेट सो मेनी एनर्जी, इतना एनर्जी इसको नहीं मिलता है टू एस्केप देयर प्लेस, कि अपने जगह को छोड़ दे, मतलब ये सब सॉलिड एक दूसरे से अलग हो जाए, इतना एनर्जी नहीं होता उसके पास, इसलिए ये थोड़ा ही सा एक्सपैंड, बहुत ही कम एक्सपैंड होता है हीट करने पे। ठीक है, व्हेन इट इज़ कूल्ड, जब इसको ठंडा करते हैं तो इससे एनर्जी लॉस होता है, इसके पार्टिकल पास एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कम होता है इसके पार्टिकल पास, लेकिन इतना एनर्जी कम नहीं होता है कि क्या करे, कि अपने फिक्स पोजीशन को छोड़ करके सब और सट जाए। ठीक है, जितना सटा हुआ है और सट जाए, मान लिया पार्टिकल एकदम अटैच है और इतना ज़्यादा ठंडा करने पे एनर्जी लॉस हो जाए, तो इतना एनर्जी लॉस नहीं करता है कि क्या हो, ये और ज़्यादा सट जाए। ठीक है, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहता है। हीट करने पे ना ये पोजीशन से अपना अलग होता है, और इसको ठंडा करने पे ना ही वो पोजीशन से अपने और क्लोज चला जाता है, मतलब हीट करने से नहीं ये दूर भागता है ज़्यादा, और कूल करने पे नज़दीक ना चला जाए। ठीक है, ना ये ज़्यादा दूर जाता है और ना ज़्यादा ये नज़दीक जाता है। ठीक है, जिस पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहता है, इसलिए सॉलिड जो है ना ज़्यादा फैलता है ना ज़्यादा सिकुड़ता है ठंडा करने पे या गर्म करने पे। ठीक है, अब सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन हम वैसे प्रोसेस को कहते हैं जब कोई सॉलिड क्या हो, डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए, डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए।
बिना लिक्विड के स्टेज को पार किए। ऐसे हम जानते हैं, अगर हम वाटर हमारे पास है, अगर वाटर का हम बर्फ़ जमाए हुए हैं, आइस है हमारे पास, तो आइस को जब हम गर्म करेंगे तो पहले क्या होगा, बर्फ़ क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आएगा। पहले आइस वाटर बनेगा, उसके बाद वाटर से वेपर बनेगा। पहले क्या होगा, बर्फ़ ठंडा होकर पानी बनेगा, फिर पानी को और गर्म करेंगे तो क्या वो वेपर बन के उड़ने लगेगा, ठीक है, धुआं बन के उड़ने लगेगा पानी का वेपर बन के, ठीक है। लेकिन सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, सॉलिड जो है डायरेक्टली क्या हो चेंज हो जाएगा, इसमें वेपर में, बिना लिक्विड में आए हुए डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाए। और क्या हो, जो वेपर जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड फॉर्म में आए हुए। तो वैसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसे आप पहले नोट किए, इसका एग्जांपल देखें सब्लिमेशन का, और एक और प्रॉपर्टीज देखेंगे सॉलिड स्टेट का। तो हो गया, और सीरियस कर देते हैं। तो सॉलिड ऑब्टेन एज रिजल्ट ऑफ सब्लिमेशन इज नोन एज सब्लिमेट। तो हमारे पास सॉलिड जो ऑब्टेन होगा सब्लिमेशन होने के बाद जो हमारे पास जो सब्सटेंस मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, सब्लिमेट कहते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, पतिलीन हो गया, कैम्फर हो गया। कैम्फर क्या, कपूर होता है, ठीक है। हम देखते हैं कपूर क्या करते हैं, हम जब उसको अगर छोड़ देंगे, अगर हम ऐसा ही एयर में अगर छोड़ देंगे उसको अगर निकाल करके, तो क्या होगा, वो धीमा धीमा चेंज हो, क्या पूरा पूरा गैप हो जाएगा। हम समझते हैं कहाँ गैप हो गया, वो गैप नहीं, तो वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है। डायरेक्ट क्या होता है, वो वेपर में चेंज हो जाता है, वो एयर से मिल करके पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। ड्राई आइस हो गया, ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या होता है, गैस होता है। हम उसको कंप्रेस कर कर क्या करते हैं, उसे दबा करके गैस को सॉलिड कर देते हैं, तो हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ये भी क्या होगा, अगर इसको एयर में छोड़ दें तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा वेपर में। आयोडीन, आयोडीन भी क्या होता है, अगर उसको हम आयोडीन का सॉलिड रखे हुए हैं तो अगर उसको छोड़ देंगे डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा बिना लिक्विड स्टेज पार किए हुए, ठीक है। इसे नोट किए, इसके बाद देखते हैं हमें लास्ट प्रॉपर्टीज, डिफ्यूजन। पॉज करके नोट कर लीजिए, इसे एरेज करते हैं। और हमारा लास्ट प्रॉपर्टीज है डिफ्यूजन। ये सॉलिड स्टेट का लास्ट प्रॉपर्टीज है डिफ्यूजन। द प्रोसेस इन विच द पार्टिकल्स ऑफ सबस्टांस में एंटर स्पॉन्टेनियसली इनटू अदर सबस्टांस। क्या बोल रहा है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ सबस्टांस, सबस्टांस का पार्टिकल क्या होता है, में एंटर स्पॉन्टेनियसली अनदर सबस्टांस, में क्या होता है, दूसरे सबस्टांस में चला जाता है। मतलब एक पार्टिकल का एक सबस्टांस दूसरे सबस्टांस में चला जाता है, वैसे प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो सॉलिड में डिफ्यूजन तो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। सॉलिड डिफ्यूजन नहीं के बराबर, क्योंकि इसका जो पार्टिकल्स इतना टाइट है कि इसके बीच में स्पेस ही नहीं कि दूसरा पार्टिकल इसके जगह पे जाए, ठीक है। इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम है। लेकिन बहुत ही रेयर केस है जिसमें क्या होता है, अगर हम दो ब्लॉक, इफ़ टू ब्लॉक्स ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर का और जिंक का दो ब्लॉक ले लेंगे, दो, एक कॉपर ले लेंगे एक जिंक ले लेंगे, दोनों का एक ब्लॉक ले लेंगे हम, और दोनों को मिला करके टाइटली बांध देंगे। टाइटली हम क्या करेंगे, उसको हम टाइटली बांध देंगे हम उसको, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू ईयर्स। क्या बोल रहा है, उसको छोड़ देंगे कुछ साल के लिए, फ्यू ईयर्स, एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू ईयर्स, और दोनों को बंधा हुआ, टाइटली बंधा हुआ, कस करके बांध करके दोनों ब्लॉक को छोड़ देंगे हम कुछ साल के लिए। तो हम देखेंगे दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएगा, एक दूसरे के अंदर चिपक जाएगा, एक दूसरे में दोनों ब्लॉक्स चिपक जाएगा बहुत कुछ सालों के बाद। तुरंत नहीं, पहले बताया कि सॉलिड में डिफ्यूजन ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन ये बहुत ही रेयर केस है जिसमें क्या होता है, कॉपर और जिंक का दो मेटल लेंगे हम, कॉपर और जिंक मेटल ले लेंगे और दोनों को मिला करके टाइटली बांध देंगे। बांधने के बाद उसको हम छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब, बिना किसी, उसको छोड़ देंगे बहुत कुछ सालों तक। कुछ साल के बाद देखेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो ब्लॉक जो है, जो दोनों मेटल है, वो क्या होगा, बॉन्डेड टुगेदर, एक दूसरे में क्या हो जाएगा, वो दोनों चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड का था लास्ट प्रॉपर्टीज़। तो हमने इस लेक्चर में सॉलिड के पूरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ा, और सॉलिड स्टेट किसे कहते हैं, सॉलिड होता क्या है, और इसके बारे में पूरा प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया। तो इस वीडियो में हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिक्विड पढ़ेंगे और उसके बाद गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो यहीं तक के लिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।